आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो आत्मनिर्भर अभियान है ये 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका आह्वान किया गया था। कब? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर अभियान का। और आत्मनिर्भर अब रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश का। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर रोड मैप जारी किया है। तो ये पॉइंट जो है ना विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में हिंदी शब्द के रूप में आत्मनिर्भरता शब्द को चुना था। आत्मनिर्भरता के 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से? एक तो भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ये 4 स्तंभ होते हैं, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। देखो ऐसा प्रश्न आता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता के मुख्य स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है तो ऐसा आ सकता है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बड़े लेवल के एग्जाम में, ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस। एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सीधा क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये चारों हैं, अधोसंरचना विकास, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था और रोजगार इसके क्या है? मुख्य स्तंभ हैं। देख लेते हैं भौतिक अधोसंरचना जो है इसका रोड मैप 7 अगस्त 2020 को जारी किया गया। और भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत जो है वो सड़क अधोसंरचना, यात्रा, पर्यटन, शहरी विकास और आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। सुशासन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें लोक सेवा वितरण, ई गवर्नेंस आता है, उभरती प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी, सरकारी खरीद, विनियमों का अध्ययनीकरण और सरलीकरण, अधिनियम, नियम, दिशा निर्देश, शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन जो है वो गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आती हैं, आप नाम से समझ सकते हो। अर्थव्यवस्था और रोजगार में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य शामिल किया जाता है। ये 4 स्तंभ हैं आत्मनिर्भरता के। भौतिक अधोसंरचना में देखते हैं पहले तो सभी टोल प्लाज्मा का कंप्यूटरीकरण, फास्ट टैग के क्रियान्वयन के माध्यम से ऑटोमेशन किया जा रहा है। बफर से सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बफर से सफर, रामायण सर्किट, ट्राइबल सर्किट, तीर्थकर सर्किट को तैयार करना, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल पर्यटन को आदि को बढ़ावा देना। दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार एवं सशक्तिकरण और दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं NULM जो है NULM का विस्तार किया जा रहा है। 7 शहर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, सतना, उज्जैन एवं ग्वालियर में कौशल विकास के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। किसकी? इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कितने शहरों में? 7 शहरों में की जा रही है। अब हम नोट को देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय और NULM जो है का पूर्ण रूप दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। क्या है इसका फुल फॉर्म? याद रखना है एक तो। दूसरा ये याद रखना है कि बुरहानपुर और निवाड़ी जिले में 100% जल की व्यवस्था हो गई है। 2024 तक मध्य प्रदेश 100% ग्रामीण घरों में पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करना उद्देश्य है। और ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास किया गया है। कहाँ पर? ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास किया गया है 600 मेगावाट का। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, है ना। मुरैना, छतरपुर, आगर, नीमच और शाजापुर जिले में सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। भंडारण हेतु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। सुशासन की बात कर लेते हैं तो चैटबॉट के माध्यम से लोक सेवा प्रदान करने हेतु डिसीजन मेकिंग सिस्टम विकसित करना इसके अंतर्गत आता है। दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन, कस्टमर हेल्प डेस्क की स्थापना करना, CM डैशबोर्ड का विकास। जनवरी 2023 तक 33 विभागों के लगभग 200 बोर्डों का विकास हो चुका है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2 जनवरी 2023 तक प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को शामिल किया गया है, अधिसूचित किया गया है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बात करें तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा में जो विशेष रूप से आपको याद रखना है, STEM योजना जो है, STEAM योजना, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स इसका फुल फॉर्म है। और जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है कि भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? भोपाल और इंदौर में। और उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है, यह भी याद रखना है। अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात करें तो मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और 1000 जलवायु स्मार्ट ग्रामों का विकास होना है, यह भी याद आपको रखना है 1000। अच्छा, जो विशेष रूप से याद रखना है तो ये वाला पॉइंट है जिसको हम कई बार देख चुके हैं और आज फिर देख लेते हैं। सरबती गेहूँ, लाल चना, पिपरिया तुअर दाल, काली मूछ चावल, जीरा शंकर चावल और चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिलवाने का प्रयास किया गया है। इनमें से सरबती गेहूँ जो कि सीहोर के लिए, चिन्नौर चावल बालाघाट के लिए जीआई टैग मिल चुका है। एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है और भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना करना उद्देश्य है ना। और 8 नए मृगनयनी रिटेल आउटलेट और 2 नए खादी कबीरा आउटलेट की स्थापना करना है। इसको यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप के 5 मंत्र हैं, कौन कौन से? एक तो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, संवहनीयता और लचीलापन। दूसरा है सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई। एक जिला एक पहचान और लोकल फॉर वोकल। साथ ही 5वां है कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द रोजगार। ये क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 5 मंत्र हैं, रोड मैप के 5 मंत्र हैं, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता से संबंधित जो मिशन चलाए जा रहे हैं, मिशन जनगण जो है, यह सहजता से आमजन को नागरिक सेवाएं पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है मिशन जनगण के तहत। और मिशन अर्थ क्या है? मुख्यमंत्री फसल योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु ध्यान केंद्रण है मिशन अर्थ के तहत। मिशन दक्ष जो है वो वोकल फॉर लोकल का आह्वान, मेगा आईटी और ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास एवं रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना मिशन दक्ष का उद्देश्य। किसका? मिशन दक्ष का। मिशन स्वावलंबन जो है वो रोजगार के नव अवसरों के लक्ष्य को ध्यान में रखता है। और जो मिशन बोधि है, इसके अनुसार 21वीं सदी के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम, सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है मिशन बोधि के तहत। मिशन निरामय के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है ये। और मिशन निर्माण के तहत इसमें क्या होता है? बुनियादी अवसंरचना का निर्माण होता है, सड़क पुल हो गए, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण घरों तक नल जल पहुँच लक्ष्य रखा गया है मिशन निर्माण के तहत। मिशन ग्रामोदय जो है वो ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने के लिए है और स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना है इसका उद्देश्य। तो देखो हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता से संबंधित कुछ मिशन हैं, जिसमें मिशन जनगण जिसमें सेवाओं के बारे में जानकारी, मिशन अर्थ कृषि उत्पादकता और किसानों को मूल्य दिलाना, मिशन दक्ष इसमें कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान देना है, मिशन स्वावलंबन रोजगार के नए अवसरों के लक्ष्य की ओर है, मिशन बोधि स्मार्ट क्लासरूम और सीएम राइज स्कूल की स्थापना, मिशन निरामय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, मिशन निर्माण जो है वो निर्माण कार्यों से संबंधित है और मिशन ग्रामोदय जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने से संबंधित है। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था विविध, उसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम सीधे देखेंगे हमारा जो टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद, उसको देखेंगे।